हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम किंग दिलैंड का एपिसोड 14 लेके आ गए, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अब वीडियो देखने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉन और सियोन दोनों का ही पिक्चर्स लीक हो जाती सोशल मीडिया पे। अब ये खबर मिस्टर हान जाके चेयरमैन को देते हैं कि ये एक लव स्कैंडल है। अब चेयरमैन को पता चलता है कि ये वॉन का किसी लड़की के साथ चक्कर है और ये पूरा सोशल मीडिया में फैल चुका है, जो उनकी होटल की भी इमेज को खराब कर सकता है। तभी वो तुरंत उसको बोल देता है कि पीआर टीम में कॉल करके बोलो और ये सब हटवाओ। उधर हम मिसेस गू को देखते हैं, जो उसने ही ये सब करवाया होता है और वो बोलती है कि तुम चेयरमैन का मत सुनो, जो मैंने कहा है आर्टिकल को पब्लिश कर दो। नेक्स्ट सीन में सियोन के पहले वाले मैनेजर उसके सारे कलीग्स जा रहे होते हैं। तभी किसी एक के मोबाइल में ये नोटिफिकेशन आ जाता है और वो देख लेता है कि ये तो हमारे इस होटल के हेड मैनेजर वॉन की खबर है, जो कि एक लव स्कैंडल है। अब उधर सियोन के लॉबी में भी सब लोग ये खबर देखते हैं कि ये तो मिस्टर वॉन है, लेकिन लड़की यानी कि सियोन के फेस पे ब्लर रहता है, इसीलिए अभी सियोन किसी को समझ में नहीं आती है। लेकिन तभी उनमें से कोई एक कलीग सियोन को बोलता है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही लग रही है, लेकिन फेस ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। अब सियोन बोलती है कि नहीं, ये मैं कैसे हो सकती हूँ, और वो तो पूरा शॉक्ड में ही रहती है जब उसे पता चलता है तब। अब वो वहाँ से जाने का बहाना बनाती है क्योंकि उसको वॉन को जाके सब बताना होता है। वो बहाना देके वहाँ से जाती है सीधा वॉन के पास। अब वॉन बोलता है कि जो भी हुआ तुम्हें उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम सब मेरे पे छोड़ दो। सियोन भी बोलती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी देर में वहाँ पे सैंग आ जाता है और सैंग वॉन को बताता है कि वही लव स्कैंडल के बारे में जो मीडिया पे पूरा फैला हुआ है और उसको हटाने की भी बात करता है। तभी वॉन बोलता है कि मेरा तो तुम छोड़ो, लेकिन सियोन की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए पूरे मीडिया में, उसको प्रोटेक्ट करो। तभी सैंग बोलता है कि ठीक है, मैं पीआर टीम के हेड मैनेजर से बात करता हूँ, और वो ये भी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मिसेस गू ने करवाया हुआ है। अब इसके बाद तो वॉन बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो, वो ऐसा नहीं करवा सकती। अब वॉन को तो बिलीव ही नहीं होता है। तभी सैंग उसको बताता है कि कुछ दिन पहले मुझे मिसेस गू ने मिलने बुलाया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारी सारी न्यूज़ उनको दूँ, प्रोफेशनल लाइफ की भी और पर्सनल लाइफ की भी। तब मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था और मैंने उनसे कहा था कि हम लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और मैं अपनी फ्रेंड को धोखा नहीं दे सकता, और वहाँ से चला गया। अब ये चीज़ सुन के तो वॉन बहुत खुश होता है, लेकिन फिर भी वो उसे रूड तरीके से ही बात करता है और बोलता है कि ठीक है, और उसे थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ बैठी रहती है और वहाँ पे और भी आर्टिकल रिलीज होते हैं, यानी कि उन लोग की और भी बहुत सारी फोटोज रिलीज होती है। अब प्योंग उसे और भी फोटोज दिखाती है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, वॉन सब कुछ संभाल लेगा। अब सियोन बोलते हैं कि मुझे ये सब चीज़ के सोचने का कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं चिंता करूंगी, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी कम नहीं हो जाएगा। अब उधर प्योंग को डायल बोलने लगती है कि तुम लोग की ये फोटोज भी कितनी क्यूट लग रही है और उसे टीज करने लग जाती है। अब लास्ट में प्योंग देखिए कि उन लोगों का किस वाला भी आर्टिकल पब्लिश करवा दिया गया है, लेकिन ये चीज प्योंग उसे दिखाती नहीं, ना ही बताती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सियोन की पहली वाली मैनेजर किम वो सब अपने कलीग से बात करने लग जाती है न्यूज़ के बारे में कि मिस्टर वॉन हमारे हेड मैनेजर सियोन को कैसे पसंद कर सकते हैं, इन दोनों का चक्कर कब से चल रहा होगा और ये लोग इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं। इतनी देर में लिफ्ट के सामने वहाँ पे सियोन आ जाती है। अब उसके मैनेजर सियोन से पूछने लग जाते हैं कि ये सब कब से चल रहा है, तुम अपना सीक्रेट हमारे साथ शेयर नहीं करोगी, हमें भी बताओ, और उसके पीछे पड़ जाती है। तभी वहाँ पे पीछे वॉन ही होता है जो बोलता है कि तुम्हें सीक्रेट जानना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब उसका तो मुंह बंद ही हो जाता है। वो बोलता है कि अगर किसी को भी कुछ भी जानना है तो सीधा आके मुझसे बात करे, इससे नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसको कोई परेशान करेगा तो अच्छा नहीं होगा। और वो सियोन का हाथ पकड़ के सबके सामने से उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्योंग की इंचार्ज को, जो रुआन को लाइक करती है, और वो उसके पास जाती है और उसके साथ डेट पे जाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। तब उसके मैनेजर पूछते हैं कि मुझे पता है कि तुम किसको लाइक करते हो, तुम प्योंग को लाइक करते हो। वो बोल देता है कि हाँ, मैं उसी को लाइक करता हूँ। अब उसके बाद वो लोग फ्लाइट का वेट कर रहे होते हैं। तभी जानबूझ के उसके इंचार्ज सबके सामने प्योंग के बारे में बोलती है कि हमारे ग्रुप में से ऐसा एक जन कोई है जिसका शादी भी हो चुका है और डिवोर्स भी हुआ है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए। अब वो लोग से बातें बनने लग जाती है कि ऐसा कौन है हमारे ग्रुप में, और वो बता देती है कि वो प्योंग है। अब प्योंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बेरस फील होता है और वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। रुआन उसको रोकता भी है, लेकिन वो उसे भी पीछे आने के लिए मना कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में सियोन काम कर रही होती है, उसके मैनेजर उसे बोलते हैं कि तुम जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया में जो भी इन्फॉर्मेशन लीक हुआ है शायद तुम्हें उससे फेस करने में दिक्कत हो रही है। अब इतनी देर में वहाँ पे वॉन आ जाता है और वो सबके लिए प्रेजेंट्स भी लेके आता है और वो बोलता है कि जो भी मीडिया पे फैला है वो कोई लव स्कैंडल नहीं है, वो हमारी लव स्टोरी है जो कि ट्रू है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सब मेरी सियोन का ख्याल रखें, क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं एज ए हेड मैनेजर नहीं, मैं इसके बॉयफ्रेंड होने के नाते ये सब आप लोगों को बता रहा हूँ। तब उसके मैनेजर बोलते हैं कि ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये सब नहीं बोलते तो भी हम लोग सियोन का ख्याल रखते। अब नेक्स्ट सीन में मिसेस गू
अपने होटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठ के मीटिंग करती है और वो अपने डैड यानी कि चेयरमैन को बताती भी नहीं है। अब वो लोग सब उस मीडिया को पढ़ते हैं और बोलते हैं कि ये जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे होटल का ऐसे इमेज को भी खराब हो रहा है, क्योंकि वो हमारे होटल के एक नॉर्मल स्टाफ है, उसके साथ ये सब चक्कर चल रहा है, तो हमें शायद मिस्टर वॉन का जो प्रेसिडेंट बनने वाला है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब ये चीज सुनकर तो मिसेस गू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतनी देर में वहाँ पे चेयरमैन आ जाता है और वो मिसेस गू को बोलता है कि तुमने मेरे बिना ही ये मीटिंग इतनी जल्दी अरेंज करवा ली, तुमने मेरे से पूछना जरूरी भी नहीं समझा। तभी मिसेस गू बहाने देने लगती है और यहाँ पे चेयरमैन समझ जाते हैं, उसे बोलते हैं कि ये सब तुमने ही करवाया ना सोशल मीडिया पे लिंक, मुझे सब पता चल चुका है, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, तुम अपने मतलब के लिए अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। उसको झाड़ते सबके सामने और बोलते हैं कि तुम ये होटल को छोड़ के चली जाओ। तभी मिसेस गू पे गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि आपको मेरी परवाह कभी भी नहीं थी, आपको सिर्फ हर तरफ वॉन ही दिखता है, ना आपने मेरे बारे में कभी सोचा और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिसेस गू का ये स्टोरी दिखाया जाता है कि जब वो स्कूल से आती है तो उसके पास सर्टिफिकेट होता है, वो अपने डैड के पास जाती है दिखाने, लेकिन जब वो डैड के पास जाती है तो वहाँ पे वो देखती है कि वो सब अपने वॉन के साथ खेल रहे हैं, उसे तो अपने बेटे की कोई चिंता ही नहीं है। तब वो गुस्से में वो सर्टिफिकेट भी फाड़ देती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं, नेक्स्ट सीन में हम वॉन और सियोन को देखते हैं जो दोनों एक ग्रैंड मदर से मिलने उसके घर पे जाते हैं। अब वहाँ पे उन लोग की ग्रैंड मदर ने उन लोगों के रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं किया रहता है, लेकिन अब वो उन दोनों को शादी के लिए भी अप्रूव कर देती है और उसे प्रॉमिस लेती है कि वो सियोन को कभी भी रुलाएगा नहीं, वो हमेशा उसका साथ देगा। अब इतनी देर में उसके घर में उसके मार्केट की बहुत सारी फ्रेंड्स लोग आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ये छोटा मोटा इंसान नहीं है, ये यहाँ के सिटी का सबसे बड़े होटल का हेड मैनेजर है। अब वो लोग उसके लिए बुके भी लेके आती है, फ्लावर्स लेके आती है और सभी लोग उसके घर में इकट्ठे हो जाती है और सभी एक एक करके उसे ऑटोग्राफ लेती है और उसके साथ फोटो खिंचवाती है। वो उन लोगों के लिए हीरो ही बन जाता है। फिर इन द एंड वो लोग तीनों भी साथ में एक हैप्पी पिक्चर भी क्लिक करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डायल अपने हस्बैंड से घर में पोछा लगवा रही होती है और उसकी डॉटर भी बोलती है कि पापा फ्लोर अच्छे से क्लीन करना, चमकना चाहिए। अब वो दोनों आराम से बेड पे बैठी थी। अब उसका हस्बैंड तो बेचारा बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है उन दोनों से। अब इतनी देर में उन लोगों के मॉम डैडी भी आ जाते हैं और वो जाके अपने मॉम से शिकायत करने लगते हैं कि ये देखो मुझसे कितना काम करवा रही है। तभी उसकी मॉम तो डायल पे गुस्सा करने लगती है। तभी डायल बोलती है कि मुझे आपके बेटे के बारे में एक सच बताना है और वो सब कुछ बता देती है कि आपके बेटे कोई जॉब वॉब नहीं कर रहा है, उसने 1 साल पहले जॉब को छोड़ चुका है और प्लस उसने लोन भी लेके रखा है। अब ये सब सुनने के बाद उसके मॉम डैड दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग बोलते हैं कि अब से तुम्हारी डॉटर इन लॉ नहीं हो, तुम इस घर की हेड हो। तो वो लोग अपने बेटे को ऑर्डर देने लगते हैं कि जाओ अब तुम्हारे घर की हेड के लिए जाके खाना बनाओ। वो बेचारा और ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में चेयरमैन वॉन से मिलता है और उसे कहते हैं कि तुमने जो भी हमारे होटल को लेके सोचा है चेयर मैनेजमेंट के बारे में, उसके लिए तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि हमारे होटल का और भी इमेज अच्छा हो और तुम सब कुछ संभाल लो बिना कोई गलती किए। वॉन उनसे पूछता है कि आप कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन तभी वो बोलते हैं कि मेरा कुछ भी पूछ के फायदा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम बस अपना काम अच्छे से करो। उधर हम देखते हैं चेयरमैन के लिए सियोन खाना लेके आती है और वो अच्छे से उन्हें सर्व करती है। अब चेयरमैन उसको बोलता है कि तुम मेरे पास बैठो, मेरे को तुमसे कुछ बात करना है। तभी चेयरमैन उसे बोलते हैं कि तुम लोग दोनों बच्चे नहीं रहे, मैं समझता हूँ और मैं तुम लोगों को ब्रेकअप करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन तुम्हें मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से रीअपॉइंट कर रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए तुम थोड़ा दूर रहो। अब सियोन पूछती है कि ये आपका ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, तभी वो बोलते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है और वो चुपचाप से ये ऑर्डर उनका मान लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉन और सियोन को, वो उससे मिलने आया रहता है। अब यहाँ पे सियोन थोड़ी सी सैड रहती है, लेकिन वो वॉन को कुछ भी नहीं बताती जो चेयरमैन ने उसे कहा होता है। और यहाँ पे वॉन उसे बताता है कि मुझे अब्रॉड जाना पड़ेगा कुछ बिजनेस के काम के लिए, तीन हफ्ते के लिए, तो तब तक हम लोग नहीं मिलेंगे। तो जाने से पहले हम लोग आज बहुत सारी मस्ती करते हैं। अब वो उसकी फेवरेट जगह पे यानी कि अम्यूजमेंट पार्क में उसे ले जाता है। जब वो लोग जाते हैं तो वो क्लोज रहता है। तभी सियोन वापस जाने लगती है, लेकिन अचानक वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और नजारा बहुत सुंदर होता है। तभी सियोन बोलती है क्या तुमने ये मेरे लिए रेंट पे खरीदा है रात के लिए? तभी वॉन बोलता है कि हाँ। अब लोग अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं और वो लोग उस पार्क को खूब इंजॉय करते हैं साथ में। वो लोग बहुत सारी राइड्स झूलते हैं। एक राइड पे तो वॉन को बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी वो सियोन के लिए उस राइड पे उसके साथ बैठता है और वो लोग खूब इंजॉय करते हैं। अब जब वो लोग थक हार के बैठ जाते हैं तो सियोन उसको उसकी बिजनेस ट्रिप के लिए बेस्ट विशेस देती है और वो लोग अपने बारे में बात करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन भी अपनी पैकिंग कर रही होती है और वो बस में बैठ के कहीं और चली जाती है। उधर वॉन की भी फ्लाइट कुछ देर में टेक ऑफ होने वाली होती है और वो लोग मोबाइल के थ्रू चैट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन को जो किंग होटल के ही टूरिस्ट प्लेस में यानी कि एक टूरिस्ट होटल में आ जाती है अनदर सिटी में। अब वो वहीं पे काम करेगी। अब वहाँ पे उसे उसकी एक कलीग मिल जाती है और वो उसे सब कुछ बताती है, लेकिन वो बोलती है कि तुम यहाँ पे आई तो हो, लेकिन शायद अब तुम्हें यहीं पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे आता है वो यहाँ से वापस नहीं जाता है और ये बहुत ही छोटा सा होटल है किंग द लैंड का। अब वो सियोन को उसका रूम दिखाती है और वहाँ पे उसी ड्रेसेस भी दिखाती है कि होटल की वो क्या ड्रेस पहनेगी। वो सैड तो होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ये सब करना पड़ता है और वो होटल की ड्रेस पहन के रेडी हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम डायल और पियोंग को देखते हैं, जो लोग दोनों सियोन को याद कर रही होती है क्योंकि उसको गए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और तब तक इन दोनों से उसकी कोई बात नहीं हुई थी। अब यहाँ पे पियोंग बोलती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, शायद सियोन हमसे कुछ छुपा रही, क्योंकि जब वो अपनी पैकिंग कर रही थी मैंने उससे पूछा था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसने कहा था कि वो एक बिजनेस ट्रिप पे जा रही है और वो जब आएगी तो वो सब कुछ उन लोगों को बताएगी। अब यहाँ पे डायल बोलती है कि हाँ मे भी कुछ बात हो सकता है। अब इसके बाद वो दोनों भी सियोन से मिलने जाने का प्लान बनाती है और वो लोग बोलती है कि जिस दिन हम लोग की छुट्टी रहेगी हम लोग दोनों सियोन के पास ही चलते हैं उससे मिलने। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन उस होटल में भी अपनी अच्छी रेपुटेशन बना लेती है और वहाँ पे कुछ लोगों को फूड सर्व करती है, वो लोग भी सियोन से इम्प्रेस हो जाते हैं। इधर वॉन वापस अपने होटल की तरफ आ जाता है और वो एयरपोर्ट पे होता है। अब वहीं पे वो सियोन को कॉल करने लगता है, लेकिन जब वो कॉल करता है तो उसका फोन अनअवेलेबल बताता है। फिर वो जल्दी से तुरंत होटल आता है और सबसे पहले वो सियोन की लॉबी में जाता है जहाँ पे सियोन काम करती थी, लेकिन वहाँ पे उसे सियोन नहीं दिखती है। अब वो जाके बैठता है और किसी एक कलीग से पूछता है कि सियोन कहाँ पे है। अभी वो उसे बताते हैं कि मुझे पता नहीं वो कहाँ पे है, लेकिन शायद वो किंग होटल के टूरिस्ट प्लेस यानी कि टूरिस्ट होटल में रीअपॉइंट कर दी गई है। तभी वॉन पूछता है कि ये सब किसने किया, तब वो बोलती है कि मुझे तो पता नहीं ये सब किसने किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद वॉन को उसके मॉम के कुछ ख्याल आने लगते हैं और वो फिर से उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि इस होटल में किसी का भी फेक स्माइल हो, मैं चाहता हूँ कि सब जेन्युइनली की तरह स्माइल करे। अब इसके बाद वो सीधा सियोन के पास जाने लगता है होटल से निकल के, तभी बीच में उसको पीछे से एक लेडी पुकारती है जो वॉन बोलती है। अब वॉन वहाँ पे रुक जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसकी मॉम होती है। अब वो इतने टाइम बाद अपने मॉम को देखता है और वो देखता ही रह जाता है और वहाँ पे खड़ा ही रहता है। अब यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक में आएगा और हमारे चैनल पे सैटरडे नाइट को उसका नेक्स्ट पार्ट रिलीज होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।